हेलो डियर नीट एस्पायरेंट 2025 का नीट का पेपर एज यू नो दैट के 10 साल के मुकाबले में हार्ड था, लेकिन इफ़ यू नो द बेसिक एंड एनसीईआरटी थिंग्स सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 2025 में नीट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से क्वेश्चन आया था। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे हमको गिवन है इंडक्टर, बैटरी एंड रेजिस्टेंस को, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको याद रखना है कि ये जो डायरेक्शन है वो इनसाइड डायरेक्शन है, मतलब ए टू बी में मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ और करंट की डायरेक्शन भी अगर ऐसे है, ऐसा समझना है। एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट लेने मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पापा भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझना है कि वो नेगेटिव साइन, अगर मार्क्स कम आए तो हमको थप्पड़ पड़ेगी। ऑलराइट, इसी तरह यहाँ पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये पॉइंट है दोस्तों VA और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पापा मतलब ये जो है करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, मतलब हमको नेगेटिव कंसीडर करना है। और ये जो है ये है इंडक्टर का सिंबल, मतलब ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है। कभी भी इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, अगर क्या बोला इंडक्टर है तो इंडक्टर के लिए मैं लिखूंगा LdI/dt, इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल का। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या है बैटरी है, याद रखना है बैटरी प्लस है तो माइनस लिखना है, अगर माइनस है तो प्लस लिखना है। तो बैटरी प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। माइनस कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी है। और ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है। एज वी नो दैट कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर कर रहा है, ओम्स लॉ लगेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा IR और ये जो होगा वो VB इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देना है। अब सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारे पास VA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही है DI/dt का मतलब होता है 1, इधर गिवन ही है क्वेश्चन में, और ये हमारा 5 आ जाएगा। और I की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इधर यहाँ पे 2 है, माइनस VB इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा VA, ये होगा -1 -5, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, माइनस यहाँ पे मैं लिखूंगा VB इज इक्वल टू, अब क्या होगा -1 -5 -4 दैट मीन्स टोटल जो होगा वो -10 होगा। अगर वो इस साइड जाएगा तो प्लस, तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे।